जी, अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे ही दो डेली पढ़ रहा है तो वो उसके लिए एनफ है। और हम तो कहेंगे इंग्लिश को 1 घंटा डेली दीजिए आप, जैसे मैथ को देते हैं, तब देखिए आपका रिजल्ट कितना बढ़िया होता है। ये मेरा इंग्लिश को सब हल्का में ले लेते इंग्लिश को सब हल्का में लेता है, ये मेरा सर्वे है। पिता का श्रेय मेरी माँ है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है हर चीज़ के लिए। पढ़ाई का आवर्स मतलब कोई कंफर्म नहीं होता है कि इतना देर पढ़ना है। खुशी तो है, लेकिन जो खुशी होना चाहिए उतना तो खुशी नहीं है, क्योंकि होप था कि मतलब 90 प्लस ही आना चाहिए। एक चीज़ मैं देख लिया कि इस बार और बच्चे अच्छे कर सकते थे, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो क्लास में उसको बताया जा रहा है उसको अगर वो फोकसली सुन ले और घर पे अगर रिवाइज कर ले और थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करे तो मार्क्स लाने कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं कंगरसराय के भातु बिघा विद्या ज्योति स्कूल में। आपको ज्ञात हो कि फरवरी और मार्च में सीबीएसई 10वीं का एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो रिज़ल्ट है वो 12 मई को घोषित किया गया। रिज़ल्ट घोषित होने के बाद यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें उत्साह क्या बोलते हैं कि जागृत हो गया और यहाँ की जो आर्या कश्यप है वो पूरे स्कूल में प्रथम अंक प्राप्त की है। और उसके साथ साथ जितने भी बच्चे थे, यहाँ के जो हेमंत सर हम उनसे वार्तालाप कर रहे थे, तो 99.99% बच्चों ने यहाँ पे उत्तीर्णता हासिल किया है। और ये सब जो आगे बच्चे आपको दिख रहे हैं सभी बच्चे हैं जो कि 85 प्लस क्या बोलते हैं कि 90% प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं। और उसके पीछे गार्जियन लोग हैं और गार्जियन के अंदर मन में खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि गार्जियन होते हैं जो पूरे दिन मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चे जब अच्छा अंक लाएँ तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या बोलते हैं कि गार्जियन खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और कुछ गार्जियन से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस सफलता का श्रेय वो किसको देना चाहेंगे और जो जूनियर्स हैं कैसे पढ़ाई करके इतने अच्छे अच्छे अंक को प्राप्त किए हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं क्या नाम है सर? अद्रिका आनंद के पिताजी हैं। और अद्रिका आनंद के जो पिताजी हैं वो इसी स्कूल के टीचर भी हैं। और इनकी जो बच्ची है वो 86% मार्क्स क्या बोलते हैं कि प्राप्त किए हैं। सर, सबसे पहले आप ही से जानेंगे, आप एक टीचर हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाए कि इतना अंक स्कोर कर ले? मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था क्योंकि पढ़ाने में रहता था। फिर भी वो बच्चे जो है स्कूल आते थे प्रतिदिन और जो भी पढ़ते थे, लेकिन होमवर्क वगैरह पर ध्यान देता था कि बनाए या नहीं बनाए। और वो ध्यान देती थी तो होमवर्क कंप्लीट जरूर करवा देते थे उसका। अच्छा, एक शिक्षक और ऊपर से क्या बोलते हैं कि अभिभावक, कितना खुशी है सर कि आपकी बच्ची 86% क्या बोलते हैं कि मार्क्स प्राप्त की? खुशी तो है, लेकिन जो खुशी होना चाहिए उतना तो खुशी नहीं है, क्योंकि होप था कि मतलब 90 प्लस ही आना चाहिए। तो 90 प्लस तो कहाँ पे चूक हुआ क्या बोलते हैं कि बच्ची? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इंग्लिश में हुआ है। वो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो सेटिस्फाई मतलब जिस तरह से लिखी थी और जिस तरह से बात हुआ था उससे, उस तरह का वो मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकी। अच्छा, इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ और उसका खामियाजा क्या बोलते हैं कि पूरे मार्क्स को परसेंटेज को भुगतना पड़ा। आपका क्या नाम है भाई? आलोक कुमार। आलोक कुमार, आपका कितना नंबर आया है? 88.20% आया है। क्या बोलते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करके इस मुकाम को हासिल किया? पढ़ना ऐसा नहीं है कि पढ़े दिन भर बैठ के पढ़ते रहना, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए मतलब 2 ही घंटा पढ़े, लेकिन बुक ऐसे लेकर पढ़ना चाहिए कि जो भी पढ़े वो याद हो जाए, मतलब माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्योंकि पढ़ते रहें मतलब बुक लेके रात भर दिन भर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेन बात है क्लासरूम में जो पढ़ाई होना चाहिए ना, वो क्लासरूम में पढ़ाई के बाद जो ज़्यादा समझ में आता है, टीचर की बात ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्लासरूम की बात अच्छे से सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कहाँ के रहने वाले? मेरा घर दनियामा हुआ, पटना। दनियामा के रहने वाले हैं। आपका कितना नंबर आया है? 85%। आप कहाँ के रहने वाली? हिलसा की रहने वाली हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन है। कैसे कैसे पढ़ाई की रिया की क्या बोलते हैं कि 85% मार्क्स एग्रीगेट की? बस ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस थोड़ा ही पढ़ा लेकिन फोकस से पढ़ा। ज़्यादा तो पढ़ना होता है, ऐसे ही थोड़ी 85% मार्क्स आ गया। नहीं, फोकस से पढ़िए, क्लास में फोकस करना है, जो सर बताएं उस पर फॉलो करना है, बस उसी से। आपका कहना है कि रट्टा नहीं लगाना है, फोकस के साथ पढ़ना है। ये हैं आर्या कश्यप जो कि क्या बोलते हैं कि भातु बिघा में जो विद्या ज्योति स्कूल है उसमें पूरे स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा नंबर लाई हैं। कितना है? 94%। और हेमंत सर का स्टेटमेंट है कि 95% से ज़्यादा जो बच्चे मार्क्स लाएंगे उनको 25,000 हम लोग प्राइज़ देंगे, है ना? आर्या, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।
विस्तार से बताइएगा कि इस मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आप कितना मेहनत। सर मेहनत तो हर स्टूडेंट को करनी पड़ती है, बट जो पढ़ाई होती है उनको कंसिस्टेंटली करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक दिन हम 4 घंटे पढ़ ले, दूसरे दिन 6 घंटे और अगले दिन 3 घंटे भी ना पढ़े। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे ही डेली पढ़ रहा है तो वो उसके लिए एनफ है। और जो क्लास में उसको बताया जा रहा है उसको अगर वो फोकसली सुन ले और घर पे अगर रिवाइज़ कर ले और थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करे तो मार्क्स लाने कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड में? हम लोग तो बिहार बोर्ड वाले हैं भैया। टफ सब्जेक्ट तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। ऐसा और साइंस में फिजिक्स के थ्योरी थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के लिए, लेकिन अगर वो समझ आ जाए तब कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर मेरे सफलता का श्रेय मेरी माँ है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है हर चीज़ के लिए, पढ़ाई हो या फिर जहाँ भी आज मैं हूँ वो मेरी माँ की वजह से मुझे बहुत इंस्पायर करती है। टीचर्स को भले ही श्रेय जाता है, लेकिन जो मेरे लाइफ का आज तक भी मैंने जो भी कुछ किया है सबका श्रेय मैं माँ को देना चाहती हूँ। मम्मी क्या करती हैं आप? मेरी मम्मी टीचर है। अच्छा, मम्मी टीचर हैं। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं हिल्सा की रहने वाली हूँ। अच्छा, हिल्सा की रहने वाली हैं आर्या। जहाँ आर्या हैं जो कि 94% मार्क्स ला करके पूरे विद्या ज्योति में टॉप की हैं, और उसके बगल में है रूपाली राज। आपका कितना नंबर है? 92%। यस सर। कितना देर पढ़ाई करते थे? पढ़ाई का आवर्स मतलब कोई कंफर्म नहीं होता है कि इतना देर पढ़ना है। कंफर्म ये हम करते थे कि आज इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, इतने देर, चाहे वो जितना देर में भी कंप्लीट हो, जितने आवर्स में कंप्लीट हो, वो टॉपिक बस हमको कंप्लीट करना है, ये मन में ठान लेना है। अच्छा, आपके मन में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन है? आपकी जो दोस्त हैं वो तो बता रहे हैं कि फिजिक्स हमको थोड़ा सा टफ लगता है। नहीं, टफ कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, बस समझ आ जाए ना तो सब इजी है, सब आसान है। मांझी जी पहाड़ों काट दिए थे, वो बहुत बड़ा पहाड़ था रास्ता बनाने के लिए। आपका क्या नाम है? ऋतिक रोशन। आपका कितना नंबर आया भाई? 93%। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिल्सा के। अच्छा, हिल्सा के रहने वाले हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। आप क्या बनिएगा पढ़ के? मेरा भी डॉक्टर बनने का ही ड्रीम है। पापा डॉक्टर हैं और बच्चे भी डॉक्टर बनने का ड्रीम है। रोशन राज है, इनका मार्क्स आया है 89%। आप कहाँ के रहने वाले? हिल्सा। हिल्सा के रहने वाले। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिल्सा के रहने वाले हैं और भातू बिघा में पढ़ते हैं। 89% मार्क्स लाना आपके लिए कितना कठिन था भाई? कठिन तो नहीं था, स्टडी प्रॉपर रेगुलरली करते थे और प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। कैसे पढ़ाई करना चाहिए बच्चों को अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए? उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए मोर। क्या? क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस। अच्छा, मोर प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। अच्छा, एंड प्रॉपर नोट्स, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स एंड गिव टाइम ऑन ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, आर्या एक बात और बताइएगा। आर्या है ना, जो आपके जूनियर्स हैं, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि आपके जूनियर्स इस वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे। आप अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करना चाहिए इस मुकाम को हासिल करने के लिए? सबसे पहले तो क्लास में फोकस रहना चाहिए और दूसरी बात उनको सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर कुछ लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई की वजह से बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो छोड़ दे, लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए ताकि वो मार्क्स क्या वो लाइफ में अच्छी मतलब जगह पे पहुंच सके। सिर्फ मार्क्स लाना ही उनका एम नहीं होना चाहिए, लाइफ में एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना वो एक एम होना चाहिए। मतलब कि जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचना उनका एम होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया आपको कितना सहायता किया? सोशल मीडिया तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बट अगर कुछ डाउट्स हुआ तो मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसे मैंने कोई ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं किया है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं की। और आर्या बता रही हैं कि फोकस करके अगर कोई पढ़ाई करे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चे जो हैं 5, 6, 7 जो भी मतलब कि यहाँ के पास आउट हुए हैं सभी और अच्छा कर सकते थे ना? यस सर, बिल्कुल कर सकते थे। हेमंत सर हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे विशेष। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके बच्चे जो हैं पूरे एक अंगर का नाम रोशन किए, आपके विद्यालय का नाम। सबसे पहले धन्यवाद सर आपको कि आपने समय दिया और यहाँ पर आके बच्चों के बीच में अपने बच्चों को भी काफ़ी उत्साहित किया। और जो भी बच्चे हैं लगभग आपका 176 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, 176। उसमें जो भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट इन लोग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, मतलब कि
जो भी बच्चे इन्होंने पढ़ाई किया काफ़ी तन मन लगा कर पढ़ाई किया, तब इन लोगों का रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, इन लोगों के फ्यूचर के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? फ्यूचर के बारे में हम यही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 11-12 का पढ़ाई काफ़ी एक अलग पढ़ाई होता है और मैं उसको खुद किया हूँ। मैं भी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से पढ़ाई किया हूँ। तो 11-12 बच्चों को काफ़ी कॉन्शियस रहना है, जो टीचर जितना पढ़ाते हैं उसको काफ़ी ध्यान से सुनना है और उसको बनाना है, क्योंकि जब नहीं बनाएंगे तो उसी चीज़ का इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन होता है और जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करेंगे वो मेडिकल में अप्लाई होता है। जब थ्योरी कंटेंट्स क्लियर नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए 11-12 को काफ़ी अच्छे से पढ़ें। जब वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनका फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में अब धारणाएं हैं कि 12th का प्रिपरेशन करने के लिए हमको मतलब कि बहुत बड़े शहर में जाकर के पढ़ाई करना होता है। ये मिथक है या सत्य है? देखिए, ये लोगों के बीच में लोगों का एक मिथक कह सकते हैं, उसका माइंडसेट कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ाई किया हूँ, 10 यहीं से किया हूँ। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप +2 करिए, जाके आप +2 में किया। उसमें मेरा स्कूल एफिलेटेड नहीं था, मैं 2009 में यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि वहाँ जाने के बाद कि क्या पढ़ाई होता है। मेरा एक दोस्त कोटा गया था, वो कोटा से लौट कर आ गया था मिड टाइम में कि हम वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, और मेरे साथ वो रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये सोच है। छोटे शहर में भी रह के मैं एग्जांपल देता हूँ, निशांत कुमार जो मेरे यहाँ 92% मार्क्स लाया 12th में, कोई कोचिंग नहीं, घर में रह के पढ़ाई किया, 92% बच्चा ले आया। तो कहीं ना कहीं बच्चा का डेडिकेशन और जो भी कहीं पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं कोई कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे सर, उस पर टाइम 6 से 7 घंटा अपना देंगे, तब कोई भी एग्ज़ाम उनको निकल जाएगा। अच्छा, इनके जो जूनियर्स हैं, जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो जूनियर्स कैंडिडेट हैं सर, एक चीज़ मैं देख लिया कि इस बार और बच्चे अच्छे कर सकते थे। सारे सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, वो मैथ को साइंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए कुछ बच्चे का मार्क्स में ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहा था, तो इंग्लिश में उसका मार्क्स कुछ कम है। अभी अगर इंग्लिश में हमको लगता है 10 नंबर आ जाता, तो मेरे पास 8 बच्चे ऐसा था, 10 बच्चे के 90% क्लब में आ जाते। तो वो वेटेज नहीं देते हैं। तो सारे जो भी बच्चे हैं, जो भी 10th में अपेयर करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। और हम तो कहेंगे इंग्लिश को 1 घंटा डेली दीजिए आप, जैसे मैथ को देते हैं, तो अब देखिए आपका रिजल्ट कितना बढ़िया होता है। ये मेरा इंग्लिश को सब हल्का में ले लेते हैं। इंग्लिश को सब हल्का में लेता है। ये मेरा सर्वे है, 3-4 साल का मैं रिपोर्ट देखा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये सब जो बच्चे हैं वो यहाँ से जा कर के किसी बड़े शहर में कोई पढ़ाई करेंगे, कोई यहीं पे पढ़ाई करेंगे, कोई बिहार शरीफ जाएंगे, कोई पटना जाएंगे। तो आखिर में आप लोग सभी को शुभकामना है कि यहाँ से जा कर के क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार 10th में अपना नाम रोशन किए हैं, उसी प्रकार 12th में और आगे जहाँ तक जाएंगे, किसी को IAS बनना होगा, किसी को IPS बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आप लोग को डरना नहीं है। एक कहावत हमको याद आ रहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब आगे जाना है। विद्या ज्योति का नाम रोशन किए हैं, आगे चल करके अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।